हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का इसका यही क्लासेज में। और इसका यही क्लासेज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यानी कि पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। ठीक है, ये दोनों एक साथ इसलिए आते हैं कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। तमाम तरह के एग्जाम्पल को लिया जाएगा और सबको कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिख दिया गया है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का गुना और भाग। इसका फार्मूला होता है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अर्थात अंश का गुणा अंश में करते हैं, सीधा बात जानिएगा, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद से भाग का भी नियम बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग गुणा का नियम सीखेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, न परेशान होने की जरूरत है। आपको छोटे से बड़े एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे, यानी कि पहले छोटा से छोटा एग्जाम्पल, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जो आपको वन बाय वन करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग का एग्जाम्पल जो होगा वह यह हो जाएगा। पहला नंबर एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे, दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिख देंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम लोग का मान लीजिए रहे 5/2 और गुणे हम लोग का हो जाए 3। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर जो एक संख्या हमारा भिन्न में हो और दूसरा भिन्न में ना हो, तो उसमें हम लोग बटे में हर यानी कि हर के रूप में एक मान सकते हैं, और फिर वही वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे, वही वाला सूत्र लगाएंगे, या कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो इसका गुणा हम लोग करेंगे इसमें और इसका गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 5/3 और बटा में हो जाएगा 2/1। और हम इसका गुणा करेंगे तो 5×3 = 15 और 2×1 = 2। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यदि यह विभाजित होने वाला रहेगा तो इसको विभाजित करके सरलतम रूप में ला देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 8/5 और गुना हम लोग का हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला फार्मूला, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो लिखेंगे 8×7 और बटा में हम लोग का हो जाएगा 5×3। यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, 8×7 = 56 हो जाएगा और बटा में हम लोग का हो जाएगा 5×3 = 15। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी तो ये थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल है, अब हम लोग बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हमारा 2 भिन्न है, हम लोग 3 भिन्न का भी ले सकते हैं, 4 भिन्न का भी ले सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इससे बड़ा भिन्न देखते हैं और उन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यह तीसरा नंबर एग्जाम्पल होगा, जो कि थोड़ा सा पहले तो एग्जाम्पल से थोड़ा बड़ा होगा, भिन्नों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन नियम हम लोग का यही रहेगा, फार्मूला यही यूज होगा। ठीक है, अभी हम आपको क्या बताएं, थोड़ा सा विभाजित वाले नंबर भी रखेंगे, उसको विभाजित करके भी दिखाएंगे, उसके बाद से मिक्स फ्रैक्शन को भी दिखाएंगे, उसके बाद से भाग का नियम बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग का हो जाएगा 5/4 गुना 8/3 और गुना के रूप में हो जाए 1/5। ठीक है, इसका अगर हम लोग का गुना करना होगा तो वही वाला, अब ये यहाँ पे ये नहीं कि 2 ही अंश लिखा गया है तो 2 ही अंश रहेगा, 2 ही हर लिखा गया है तो 2 ही हर होगा, नहीं, जितने भी फ्रैक्शन आएंगे और सभी के बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। तो हम लोग का हो जाएगा 5×8×1 और बट्टा में हो जाएगा 4×3×5। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि जो कटने वाले रहते हैं ऊपर में, जो विभाजित होने वाले रहते हैं उसको हम लोग विभाज्य कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा 4×1 = 4 और 4×8 हो जाएगा, और यहाँ 5×1 = 5 और 5×1 = 5 कट जा रहा है, नहीं, ऊपर हम लोग का क्या क्या बचा, तो ऊपर बचा 1×2×2 और बट्टे में हम लोग का पूरा बच गया 1×3×1 हो गया। अब हम इन सभी का गुणा कर देंगे तो 1×2 = 2 और 2×1 = 2 और बटे में हो जाएगा 1×3 = 3 और 1×3 = 3। ये हम लोग का फाइनल हो जाएगा आंसर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं,
चौथा नंबर का एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 16/9 गुना 32/7 गुना 3/4 और गुना के रूप में हम लोग का हो जाएगा 1/2 और गुना 5। ठीक है, अब देखिए ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा रूल वही रहेगा। जब भी आप अपने रूल रेगुलेशन के साथ चलेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। हम अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए कि जिस भी भिन्न का हर नहीं रहेगा उस भिन्न के बटे में हम लोग हर एक मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 के नीचे यानी कि हर के रूप में कुछ नहीं था, तो हम लोग एक मान लिए और इसको सॉल्व करेंगे। नियम वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे जितने भी फ्रैक्शन है, यानी कि जितने भी भिन्न है सभी का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। साथ में मल्टीप्लाई के रूप में यदि आप लोग का सिंबल यानी कि चिन्ह आ जाता है तो चिन्हों का भी गुणा करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह का गुणा चिन्ह में करते हैं, फिर अंकों का गुणा स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी उसको समझाया जाएगा, पहले ये देखिए 16 गुणे 32 गुणे 3 और गुणे 1 गुणे 5 और पूरे के बटे में हो जाएगा हम लोग का 9 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1। अब जो जो कटने वाले विभाजित होने वाले हैं उन सभी को हम लोग विभाज्य करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 का 2 एकम 2 और 2 से हम लोग भाग देंगे 16 में, तो 8 गुना 16 8 आ गया। ठीक है, अब हमारा देखेंगे यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 गुना 8 हो गया। ठीक, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 3 का 9। अब कोई करने वाला नहीं है, तो ऊपर क्या बचा हम लोग का, तो ऊपर बचा है 2 गुणे 32 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 5 और नीचे हर के रूप में क्या बचा हुआ है, तो हमारा 3 गुना 7 और उसके बाद से गुणे 1 और गुणे 1। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का 32 गुना 64, 64 में 5 का गुणा कर देंगे यानी कि 64 गुणे 5 और बटे के रूप में हम लोग हो जाएगा 7 3 का 21। तो बराबर हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 चौक का 20 के 0 हासिल 2 और 5 चौक का 20 के 0 हासिल 2 और 5 6 के 30 और 2 32, 320 बटे में 21 हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो अभी तक आप लोगों को बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। 2-4 और एग्जाम्पल दिखाएंगे चिन्हों का गुना और मिक्स फ्रैक्शन का यानी कि संयुक्त भिन्न का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग का आ गया है संयुक्त भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन आ गया है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए बताया गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को लिख दिए। करते क्या है, इस 15 का गुना हम लोग कर देते हैं 4 में और प्लस कर देते हैं इस 4 को। तो 15 या 45, 15 चौक को 60, 60 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 64, 64 बटे और जो हमारा हर रहता है उसको नीचे लिख देते हैं गुना। अब 8 का गुना हम लोग कर देंगे 3 में और प्लस कर देंगे, तो 8 3 के 24 और 1 25, 25 बटे हम लोग का कितना हो गया 8। अब फिर वही नियम आ गया, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, तो हो जाएगा हम लोग का 64 गुणे 25 और बटा में हो जाएगा 15 गुणे 8। ठीक है, अब देखिएगा विभाजित होने वाला रहेगा तो 8 1 कम 8, 8 हटाई 64 और यहाँ पे 5 दिया 15 और 5 बचे 25। हम लोग का क्या बच गया, तो 8 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा हम लोग का 3 गुना 1 बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40 और बटे में 3 1 कम 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, हमको नियम आना चाहिए, तरीके हम लोग को पते होने चाहिए। यानी कि तरीका हम लोग का पता नहीं रहेगा तो हम लोग परेशान हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 4 का गुना कर देंगे 2 में और प्लस 2 1 को जोड़ देंगे, तो 4 गुना 8 और 1 9/4 गुना 5 1 कम 5 और प्लस 1 कर देंगे, 5 1 कम 5 और 1 6, 6/5 और 3 का गुणा 3 3 का 9 और प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 3।
वही नियम होगा, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे, तो 9 गुना 6 गुना 10, और बटे में हो जाएगा हम लोग का 4 गुने 5 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले विभाजित होने वाले को देखेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, और 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, और 5 से 5 कैंसिल आउट, बच गया हम लोग का। नीचे कोई अंक नहीं बचा, यानी सिर्फ एक बचा है। ऊपर हम लोग का क्या बचा है, 3 गुणे 3, और नीचे क्या बचा, 1 गुणे 1, यानी कि 9 बट्टे हम लोग का हो जाएगा, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सिंबल वाला मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंबल वाला मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा, और दोनों ही बहुत ही टफ के एग्जांपल होंगे। एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मल्टीप्लाई यानी कि कैसे किया जाता है, जो कि सिंबल के साथ आते हैं। देखिएगा, तो देखेंगे हम लोगों के मध्य एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, यानी कि उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 है। अब इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें मिक्स फ्रैक्शन के साथ साथ आप लोगों का सिंबल भी आ गया, सिंबल का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो सबसे पहले आप लोगों को सिंबल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होना चाहिए, यह देखिए। जब भी प्लस का गुणा हम लोग प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस प्लस आता है। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। बट ये आपको कंफ्यूज कर देता है, परेशान कर देता है। आपको सीधा एक ही बात जानना है कि यदि माइनस सम संख्या में आएगा, सम संख्या का मतलब उसमें जितने भी माइनस प्रयोग हुए रहेंगे सभी माइनस हम लोग काउंट करेंगे, और यदि वह गिनती हमारा सम में आएगा तो आप समझिएगा कि आंसर प्लस में आएगा, और यदि गिनने के बाद चिन्ह का यानी कि माइनस हम लोग का विषम में आएगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा, आपको डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, यदि आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया, जोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। जोड़ा यानी कि दो वस्तुएं जब एक साथ रहती है तो उसको हम लोग जोड़ा कहते हैं। तो जब माइनस का जोड़ा बनेगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और माइनस का जोड़ा नहीं बनेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले सभी माइनस को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, सभी माइनस को हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा -3 गुना 1 गुना -2, और बटे में हम लोग का हो जाएगा 5 गुना -6 गुना, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, यानी कि एक ऊपर माइनस आया है एक नीचे माइनस आया है, तो आपको परेशान नहीं होना, आप सीधे बस माइनस को काउंट करिएगा ऊपर नीचे दोनों का मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग 1 और 2 और यह 3, कुल कितने माइनस आए, 3 ऋण आया। क्या 3 का जोड़ा बनता है क्या, हाँ एक जोड़ा बनेगा। देखिए एक जोड़ा हमारा बन जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा। अगर जो इसके साथ एक और रहता तो आंसर प्लस में आता, लेकिन इसका आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम लोग जान गए इसका आंसर माइनस में आएगा। दूसरा नंबर, अगर जो आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो आप माइनस को गिनिए। तो देखिए यहाँ पर सभी माइनस को, तो 1 और 2 और एक कितना हो गया 3, 3 को ऋण आया है जो कि विषम संख्या, इसलिए आंसर किसमें आएगा, माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, काटने वाला रहेगा कट जाएगा। देखिए 3 से 3 कैंसल आउट। ठीक है, और यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब कुछ कटने वाला नहीं है, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1/5, और नीचे का नीचे गुणा हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 5 तिहाई 15। चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि हम पहले एक चिन्ह लगा दिए हैं, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, बाय द वे अगर जो आपको कोई ऐसे दे देता है, जैसे ऐड में यानी जोड़ में आपको दे देता है 1/-2 प्लस 1/5, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हर होता है वो 3 रूप में नहीं होना चाहिए। किसमें, 3 रूप में। जो हमारा हर है वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, जो हमारा हर है वो ऋण में नहीं होना चाहिए, जो हमारा हर है वो करणी में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज हम लोग को हटाना पड़ता है। तो इस ऋण को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/-2 गुणा कर देते हैं -1 से ऊपर नीचे। ठीक है, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, यह माइनस प्लस में गुणा होता है तो माइनस रहता है,
और ये माइनस माइनस में पूरा हो जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा 2 -1/2 और +1/5। तो यह तरीका होता है नीचे वाले ऋण को ऊपर ले जाने के लिए, हर में ऋण को हटाने के लिए। ठीक है, बाय द वे आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे आपको परेशानी नहीं होगा। बस एक बात जानिएगा, जितने भी ऊपर नीचे माइनस आएंगे सबको गिन लीजिएगा। यदि उनकी गिनती सम में होगी तो उसका आंसर प्लस में आएगा, यदि उनकी गिनती माइनस में होगी तो उसका आंसर उसकी गिनती विषम में होगी तो उसका आंसर माइनस में आएगा। चलिए अगला नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखिए 4 गुना 8 हो गई तो 9, 9/4 हो जाएगा, गुना -6/5 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा, ये 10/-3 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुना करेंगे, नीचे का नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे -6 गुणे 10 और बटे में हम लोग का हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे -3। काउंट करेंगे ऋण को तो देखिए 1 और 2 कुल मिलाकर 2 ही ऋण आया है, यानी कि आंसर हमारा प्लस में आया। घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ आप विभाजित कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 5 1 कम 5, 5 गुना 10 और 2 1 कम 2, 2 गुना 4। यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 कटेगा, 3 1 कम 3, 3 गुना 6, 2 से 2 कैंसिल आउट। हम लोग का ऊपर सिर्फ 9 बच गया, नीचे कुछ नहीं है, 1 बचा है। हम लोग का हो जाएगा आंसर 9। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यह तरीका समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। तो आप जो प्रक्रिया गुणा में कर रहे हैं वही प्रक्रिया भाग में करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट इसमें है स्टार्टिंग में। ठीक है, वो आप समझ लीजिए, बाकी आपको भाग का भी 1-2 एग्जाम्पल समझा दिया जाएगा।